इंजीनियर्स एसएससी जेई 2026 की डेट अनाउंस कर दी गई है। आपका कब से फॉर्म फिलिंग होगा, कब आपका एग्जाम होगा। और एक सबसे बड़ी दुविधा वाला पॉइंट ये है कि भाई अभी 2025 का रिजल्ट नहीं आया, प्री का। मेंस की तो मेंस तो हुआ नहीं, प्री का भी रिजल्ट नहीं आया। किस तरीके से हमको करना है, बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हैं। लेकिन एक चीज सभी बच्चे जरूर ध्यान से सुन लीजिएगा, ये आप लोगों के लिए एक बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। जिन बच्चों का इस बार उनको लग रहा कि नहीं सब थोड़े नंबर से चूक सकते हैं, तो हम करें तो करें क्या, मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा, तो उनके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक बने रहिएगा। चलो सर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर ये बता दूं मैं आपको कि आपका कैलेंडर कब मतलब कब आपका डेट पड़ा हुआ है। यहाँ पर अगर बात किया जाए जूनियर इंजीनियर 5वें नंबर पर है, ओके, कौन से 5th नंबर पर है। और ये पेपर 1 आपका मार्च में आपका एडवर्टाइजमेंट आ जाएगा, मार्च 2026 में। और आपको अप्रैल 2026 में आपका क्लोजिंग डेट हो जाएगा, मई जून में आपका रिजल्ट। इस तरीके से एग्जाम होने चाहिए, समझ गए। मुझे इस तरीके के एग्जाम पसंद होते हैं। आपको एटलीस्ट 5 महीने पहले बता दिया गया, जनवरी चल रहा, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, 5 महीना पहले आपको बता दिया गया भैया हम आगे एग्जाम लेने वाले हैं। अब अगर इसके बाद भी आप तैयारी न कर पाए तो गलती आपकी है, आयोग की कोई भी गलती नहीं है, ठीक है ना। और लेकिन एक सबसे बड़ा दुविधा वाला पॉइंट ये है कि आप लोगों का ना भाई बड़े ध्यान से देखिएगा। आप लोग जैसे यहाँ पर मार्च में इसका फॉर्म आएगा। अब एक चीज अगर आप लोग ये बताएं कि अभी आपका एसएससी का माना कि अभी रिजल्ट आया नहीं, 2-4-5 दिन में आ जाएगा, 5 दिन में आज 9 है, 15 तारीख तक मैं एक्सपेक्टेशन कर रहा हूं कि आप लोगों का रिजल्ट आ जाएगा। 15 के बाद 1 महीना का टाइम देगा, तो आपका ये है कि फेब लास्ट तक आपका मेंस का पेपर करवा लेगा, मेंस का पेपर आप लोगों को करवा लेगा। तो आप लोग तैयार एकदम रहें, आप सभी बच्चे तैयार रहें, समझ गए ना। आप सभी बच्चे पुरजोर लगा दीजिए मेंस की तैयारी पे, क्योंकि टाइम नहीं देगा। क्यों? क्योंकि फिर यहाँ मार्च सिंह का एडवर्टाइजमेंट आ जाएगा और इनको ज्वाइनिंग भी करवाना होगा मेरे ख्याल से, ये वाले इसके पहले। और जनरली अगर इसके बाद भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक दिक्कत ये हो जाएगी कि जितने भी बच्चे यहाँ पर सिलेक्टेड होंगे वो भी फॉर्म फिल करेंगे, समझ गए ना। ये एक बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इनको पहले इनको ये चाहिए कि इसकी ज्वाइनिंग दिला दें, इसकी ज्वाइनिंग दिला दें आप मई जून तक। तो तब एक बार या मई जून या जून जुलाई जब तक भी हो, लेकिन इनका CBT2 जल्दी से करवा के फिर लास्ट में अगर होगा तो मार्च तक इनका रिजल्ट आएगा, ठीक ना। तो ये आपके लिए है। लेकिन इस बार जिन बच्चों का थोड़े से नंबर से रुक गया है उनके लिए बेहतरीन चांस है कि भाई अच्छी मेहनत करो, 6 महीने का टाइम है, इसमें आप क्या करो, क्वालिफाई करो। और एक चीज यहां पर मैं बता दूं, आप लोगों को बहुत बच्चों को पता भी होगा, और जो न्यू लर्नर ना उनको बता दूं कि जो CBT1 का पेपर होता है, यहाँ पर आपका रीजनिंग आती है 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स की, जनरल अवेयरनेस आती है 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स का, और यहाँ पर अपना इंजीनियरिंग आती है सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल जिस भी स्ट्रीम से 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स की, टोटल 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स के, 2 घंटे का आपको समय दिया जाएगा, ओके, 120 मिनट, सब ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे। यहाँ पर निगेटिव मार्किंग 1/4 होगा, निगेटिव मार्किंग आपका 1/4 होगा। CBT आपका होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा आपका, ओके। प्लान आपका स्मार्ट होना चाहिए, पर प्रैक्टिस आपकी डेली होनी चाहिए, और क्रैक SSC JEE विद कॉन्फिडेंस, और SSC JEE कॉन्फिडेंस के साथ आप क्या करो, क्रैक करो। अब यहाँ पर एक डाउट ये है कि सर CBT1 की अभी मैं तैयारी करूं फिर से कि CBT2 की तैयारी करूं। बहुत ऐसे बच्चे हैं जिनके 110 नंबर आ रहे हैं, ठीक है ना। इनको क्या करना चाहिए मैं बताऊं। देखो टेक्निकल सब में सेम है, टेक्निकल सेम है प्री में भी मेंस में। तो अगर अभी आप लोग टेक्निकल बहुत अच्छे से कर ले जाओगे, और अगर प्री में होता है तो मेंस के लग ही जाओगे, मेंस की तैयारी कर ही रहे हो, और अगर प्री में नहीं क्वालिफाई कर पाते तो आप 2026 के लिए तो टेक्निकल तैयार कर ही रहे हैं। तो देखो यहाँ पर अगर मैं सब्जेक्ट वाइज वेटेज अगर एक बार आपको बता दूं, बिल्डिंग मटेरियल का आपके यहाँ सब ज्यादा वेटेज रहता है, करीब करीब 11, ठीक ना। और RCC यहाँ देखा जाए, और इसके पहले सॉइल मैकेनिक्स का 7.5, जैसे कि 2025 का भी डेटा आया नहीं है क्योंकि पेपर वो आउट हुआ नहीं, तो भाई ये चीजें अभी पता नहीं हुआ, ठीक ना। तो बिल्डिंग मटेरियल, केवल बिल्डिंग मटेरियल 12, 11, 10, 11, 12, 10 इस तरीके से। सॉइल मैकेनिक्स 6, 8, 7, 7, 11 2023 में, फिर 6। RCC की बात किया जाए 9, 8, 9, 9, 10, 8। सर्वेइंग की बात किया जाए 9, 8, 7, कुछ इस तरीके से 8 का एवरेज है। इन्वायरमेंटल भी 8 का, इरिगेशन हाइड्रोलॉजी 6.7 है, 6 से 7 नंबर का। फ्लूइड मैकेनिक्स 6 से 7 नंबर का। स्टील आपका 7, 7, 6, 5 इस तरीके से। और इसके बाद देखा जाए थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर आपका 6.3 का, मतलब एस्टिमेशन आपका इसी में आ जाएगा। ट्रांसपोर्टेशन आपका 6 क्वेश्चन आते हैं। तो इस तरीके से आपका क्या हुआ, ये आपका प्री की बात कर रहा हूं मैं, इसकी प्री की बात कर रहा हूं, ये आपका प्री में वेटेज है, ठीक ना, इन सब्जेक्ट का। तो मतलब ये है कि अब कोई भी सब्जेक्ट आप छोड़ नहीं सकते। एक्चुअली यहाँ पर ये है कि मैं सारे सब्जेक्ट को लेकर एवरेज कर दिया हूँ, ठीक। आगे बढ़ता हूँ सर, आगे बढ़ता हूँ। तो ये देख लो CBT1 और CBT2। जैसे अभी आप ये सोच रहे होंगे सर किसकी तैयारी करें,
अगर मैं एक चीज बताऊं, देखो बिल्डिंग मटेरियल, यहाँ पर बिल्डिंग मटेरियल 2024 की मैं बात कर रहा हूँ। 2024 में क्या हुआ था, 2024 में सीबीटी 2 में बिल्डिंग मटेरियल आई ही नहीं थी, पता है। 2024 में बिल्डिंग मटेरियल सीबीटी 2 में आई ही नहीं थी। सीबीटी 1 में कितने क्वेश्चन थे, करीब करीब 11 क्वेश्चन थे, करीब करीब 11 क्वेश्चन थे। इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग क्या था, इसमें 17.5 क्वेश्चन, मतलब करीब 17-18 क्वेश्चन आ गए थे, बताओ 18 क्वेश्चन, यहाँ पर 10 क्वेश्चन। ये 2024 की बात कर रहा हूँ, सबसे लेटेस्ट की आपको बात बता रहा हूँ, ठीक। आप आरसीसी देख लो, यहां पर करीब करीब 11 नंबर का वेटेज था, 11 नंबर का, यहां 9 नंबर का आया था। और सर्वेइंग देख लो, यहां पर आपका आया था 8 नंबर का और यहां पर 20 क्वेश्चन आ गए। तो मतलब ये दोनों सब्जेक्ट का बताओ कितना ज्यादा वेटेज होगा, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग और सर्वेइंग का। आगे बात करते हैं सॉइल मैकेनिक्स का। सीबीटी 1 में आपका शायद 6 क्वेश्चन आए थे और इसमें कितने आ गए, इसमें आपके करीब 15 क्वेश्चन आ गए। हाइड्रोलिक्स आपका दोनों में सेम था कि आपका 4-4, 5-5 क्वेश्चन आया था। इरिगेशन भी सेम था। स्टील यहाँ पर ज़्यादा आ गई थी आपकी, करीब 10 क्वेश्चन आ गए थे। थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पर ज़्यादा आ गया था, ट्रांसपोर्टेशन मेंस में आ गया था। एक्चुअली ये जो आपको बढ़ी हुई लाइन दिख रही ना, उसका नतीजा एक चीज़ इसके वजह से, अगर यहाँ पर भी वो सब्जेक्ट आ गया होता, बीएमसी में से 10-12 क्वेश्चन आ गए होते, तो ये 18 ना होकर ये भी 10-11 रहता, 20 ना होकर ये भी 10-11 रहता है, 7-8 रहता है, इस तरीके से। तो आप इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि कहीं ना कहीं दोनों में, प्री और मेंस में, सब्जेक्ट का वेटेज नियर अबाउट सेम, सब्जेक्ट का वेटेज नियर अबाउट सेम है। आप सब लोग बहुत अच्छे तरीके से अपने मेंस पर और कॉन्सेप्ट पर फोकस करें, ठीक ना। जिनका इस बार जो भी बच्चे दिए हैं 2025 के एसएससी जेईई ना, सबको मेंस की तैयारी करनी चाहिए। सबसे पहले जिन बच्चों के एकदम ही कम मार्क्स हैं, 100 के नीचे हैं, उन बच्चों को क्या करना चाहिए, उनको ये करना चाहिए कि अपना टेक्निकल के लिए स्ट्रांग करो, क्योंकि अभी आपके पास 5 महीने मान के चलता हूँ, 5 मंथ अभी आपके पास है ना। ये बहुत ही गोल्डन टाइम होता है किसी भी एग्जाम, किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। अगर 5 महीने आपके हैं, आपका कोई भी सब्जेक्ट नहीं तैयार है, उसको आप टेक्निकल कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए। क्या कर लीजिए, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए। कॉन्सेप्ट क्लियरिटी बहुत ज्यादा जरूरी है। रीजनिंग, अभी रीजनिंग और जीएस के आप एक काम कर सकते हैं, रीजनिंग अभी आप होल्ड कर सकते हैं। क्यों, अभी आप मेंस में लगे हैं। जो न्यू लर्नर्स हैं वो भाई सबकी तैयारी करते रहें। जैसे रीजनिंग अभी से बना लो, रीजनिंग भाई 1 घंटे करने का, या हफ्ते में 3 दिन बना लो 3 दिन आपको रीजनिंग करना है। जीएस के डेली मतलब अपने ब्लड में उतार लो कि 1 से 2 घंटे आपको पढ़ना भाई। 1 से 2 घंटे, आधे घंटे रीजनिंग पढ़ो, 30 मिनट ही रीजनिंग पढ़ो डेली, हफ्ते में 3 दिन ही करो, जैसे भी, मतलब 1.5-2 घंटे यहां से आप अगर ले आ रहे हो, और यहां पर अगर आप 3 से 4 घंटे भी पढ़ ले रहे हो ना, ज्यादा नहीं आपको पढ़ना, 5 घंटे, 5 से 6 घंटे आप अगर डेली के पढ़ोगे, तो मैं श्योर हूं कि इस बार एसएससी जेईई 2026 में आप लोगों का बहुत अच्छा होने वाला है 2025 में। लेकिन इससे पहले एक काम करिएगा, 2025 में आप ना अपनी रिस्पॉन्स की देखिएगा कि कहां पर आपने गलती किया है, कहां पर आपने गलती किया है। वो गलती ये वाले में रिपीट नहीं होनी चाहिए। बहुत अच्छे तरीके से ये समझ लो कि आप लोगों के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी दोबारा मिली है आप लोगों को, या ये कह सकते हैं गलती सुधारने का दोबारा मौका मिला है। तो जाओ फटाफट भाई तैयारी करते रहो। मैं फिर से बता दूं कि जितने भी बच्चे हैं जो अभी 2025 का एग्जाम देकर आए हैं, उन सब बच्चे सबसे पहले सीबीटी 2 में लग जाओ। सीबीटी 2 की बढ़िया तरीके से तैयारी करो। और जिनको लगता है कि नहीं सर मेरे 100 से कम है, 80 या 90 है, आप लोग सीबीटी 1 से फिर से लग जाओ। और जिनके 105, 110 के ऊपर हैं, वो लोग मेंस में लग जाओ, ठीक है ना। ये चीज कर लो और फिर आरआरबी को देखते हैं कैसे क्या होता है। तो ये सारा कुछ हो गया। और जिनका टारगेट है कि आरआरबी जेईई क्वालिफाई करना, आरआरबी में लग जाओ। यहाँ पर आप एक चीज ये देख सकते हैं, आपका सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल किसी भी महापैक में एनरोल करोगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए कूपन कोड लगाना होगा, वो है Y579। क्या है, Y579, ठीक। और इसके बाद में अगर एक चीज और आपसे बात करूं, अगर अभी जाकर आप इनरोल करेंगे, ये देखो ये रैंक बूस्टर बैच है, ठीक ना। ये रैंक बूस्टर बैच है, यहाँ से आपकी रैंक क्या हो जाएगी, बूस्ट हो जाएगी, जो एक बार तैयारी किए। महापैक ही अभी आप लोगों का मेरा सजेशन रहेगा कि आप लोग जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए Y579 जैसे आप अप्लाई करोगे 3127 रुपये का 12 मंथ की वैलिडिटी है। तो देर मत करो भाई, एक एक दिन यूटिलाइज करो। जैसे 2026 वाले में आपने, 2025 वाले में आपने देखा कि कहीं ना कहीं आपसे गलती हुई, पेपर बहुत आसान आया था, आप लोग ही उससे दूर हुए। बाकी बच्चों का तो सिलेक्शन हो रहा है, जो मौका मिला है इसको भुनाइए और ज़बरदस्त तरीके से सिलेक्शन लीजिए। और भी किसी को कोई भी क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। चैनल के अंदर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद, लव यू।